हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रिंसी और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी और हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। सबसे पहले आपको लिखना है छात्र अध्यापिका का नाम यानी कि अपना नाम। उसके बाद आपको विषय यानी कि टॉपिक लिखना है। आप जिस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हो आपको यहाँ पे वो मेंशन करना है। उपविषय यानी कि आपका सब टॉपिक है हमारा विलोम शब्द। समय यानी कि आपने उस क्लास को कितनी देर के लिए पढ़ाया आपको यहाँ पे वो मेंशन करना है, जैसे 30 मिनट 40 मिनट्स। देन है आपकी डेट दिनांक, देन आपके विद्यालय का नाम जिसमें आपका ट्रेनिंग हो रही है। देन है सामान्य उद्देश्य जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जर्नल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब है हम बच्चों को हिंदी सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं। आपका फर्स्ट है छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड है आपका छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। थर्ड है आपका छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी भाषा पढ़ने लिखने की क्षमता का विकास करना। देन फोर्थ है आपका छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। देन आपका फिफ्थ पॉइंट है छात्रों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट उद्देश्य जिसे हम इंग्लिश में मेन ऑब्जेक्टिव या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। इसका मतलब है आप बच्चों को विलोम शब्द हिंदी में क्यों पढ़ा रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट है छात्रों को विलोम शब्दों का ज्ञान होगा। सेकंड है छात्र विलोम शब्दों का प्रयोग कर सकेंगे। थर्ड है छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि होगी। देन है आपका सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स। आपने जो भी मटेरियल यूज करे बच्चों को पढ़ाने के लिए आप यहाँ पे वो मेंशन करोगे, जैसे चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर। एंड यहाँ पे आप चार्ट पेपर की जगह आप यहाँ पे बुक का भी यूज कर सकते हो। एंड ब्लैक बोर्ड को हिंदी में हम बोलते हैं श्यामपट। नेक्स्ट है आपका पूर्व ज्ञान परीक्षण यानी कि प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। इसमें आप बच्चों से इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करोगे ये देखने के लिए कि बच्चों को कितना पहले से आता है इस टॉपिक के बारे में। फर्स्ट है आकाश का पर्यायवाची क्या होगा। आकाश का पर्यायवाची होगा गगन। यहाँ पे बच्चे जो भी आपको आंसर करेंगे आप यहाँ पे वही लिखोगे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका आकाश का विपरीत आर्थक क्या है यानी कि अपोजिट क्या है। द आंसर इज पाताल। आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समस्यात्मक प्रश्न। विपरीत आर्थक शब्दों को और क्या कहते हैं। देन है आपका उद्देश्य कथन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। बच्चों आज हम विलोम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रस्तुतिकरण जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंटेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले आप इसमें लिखोगे सहायक सामग्री, जो भी मटेरियल आपने यूज करा बच्चों को पढ़ाने के लिए आप यहाँ पे वो मेंशन करोगे। छात्र अध्यापिका क्रिया जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पीपल टीचर एक्टिविटी, आपने बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया आप यहाँ पे वो मेंशन करोगे। देन है आपका छात्र छात्राएं क्रिया यानी कि स्टूडेंट्स एक्टिविटी, इसमें आपकी क्लास में बच्चे कितने अटेंटिव थे नहीं थे आप यहाँ पे वो मेंशन करोगे। चार्ट पेपर दिखाते हुए छात्र अध्यापिका बच्चों को समझाती है कि विलोम का अर्थ है उल्टा। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। अर्थात एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इसे विपरीत आर्थक शब्द भी कहते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। नेक्स्ट है आपका श्यामपट पर लिखते हुए यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए छात्र अध्यापिका बच्चों को विलोम शब्दों के कुछ उदाहरण देकर बताती हैं, जैसे दिन रात, ऊपर नीचे, आदर अनादर। इसमें आप लिखोगे बच्चे उदाहरणों को कॉपी में लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका पुनरावृत्ति जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिकैप्सुलाइजेशन। इसमें आप बच्चों से टॉपिक से रिलेटेड जो आपने पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करोगे ये देखने के लिए कि आपने जो पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ आया है। फर्स्ट है आपका विलोम का अर्थ क्या है। सेकंड है आपका आजादी का विलोम बताओ। थर्ड है आपका आलोक का विलोम बताओ। देन है आपका अधिगम विस्तार जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्कशीट या फिर होमवर्क। इसमें आप बच्चों को कुछ इस तरह से दोगे, जोड़े बनाओ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 10 दिए हुए हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ पे ऊपर लिख दिया है मैंने 7 8 9 10। तो इसमें आपको मैच करना है, उनके सामने लिखना है। जैसे आस्तिक का होगा
आस्तिक का होगा आपका नास्तिक, ये रहा यहाँ पे। देन है आपका हिंसा का होगा अहिंसा, शिक्षित का होगा अशिक्षित। इस तरीके से आप सारे यहाँ पे इनको मैच करोगे और उनके आमने सामने बच्चों को बोलोगे लिख कर लाने के लिए। मैं एक बार पढ़ देती हूँ। आस्तिक, हिंसा, शिक्षित, आयात, स्वाधीन, सरल, लाभ, सुपुत्र, आकाश, अनुज। ये रहे इसके बाकी के। अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय। आपका क्वेश्चन है 2018 की पहली तिमाही के लिए बिजनेस आशावादी सूचांक में भारत का रैंक क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 छठा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, बी एंड सी टुगेदर इन 15 days and C and A together in 20 days. The B alone can complete the work in how many days? The answer is option number 4, 20 days. Next question is, which of the following is considered most appropriate to praise a good teacher? The answer is option number 2, knowledge and respect. Next question है, the concept of child-centered education implies to. The answer is option number 2, child occupies the central place in educational process. Next है आपका, which of the following is called as dynamic process? The answer is educational administration, option number 1. Next question है, in dash the role of measurement is to provide an overview or achievement across a number of skills. The answer is option number 2, summative evaluation. Next है आपका, which of the following India's satellite launch vehicle carried 104 satellites at one go and became first in the world to attempt such an endeavor? The answer is option number 1, PSLV-37. Next question है, which among the following sphere in the atmosphere where meteors get burned? The answer is option number 3, mesosphere. Next question है, which of the following sphere in the atmosphere where the phenomenon called inversion of temperature? The answer is option number 4, pole region. Next है आपका, which of the following right does not come under fundamental rights of the Indian Constitution? The answer is option number 1, voting right. Next है आपका, which of the following continent has the largest deposit of diamonds and platinum? The answer is option number 4, South Africa. Provides the strongest bond of intergroup relations, for example, with the family as known as? The answer is option number 1, primary group. Next है आपका, who are the child's first teacher and educators? The answer is option number 2, parents. Next है आपका, which of these is barrier that comes in the way of the partnership between home and school? The answer is option number 3, poverty and literacy of child's family. Next है आपका, at which level should students be introduced to real life situations and opportunities for community based environmental action? The answer is option number 3, secondary. Next है आपका, intention of social interaction with another child happens at which age? The answer is option number 2, 3 to 4 years. Next है आपका, at which age does a child brush her or his teeth unassisted? The answer is option number D, 7 to 8 years. Next है आपका, two figures of the same shape and same size are called dash figure. The answer is option number 3, congruent. Next है आपका, literacy is the ability to dash with comprehension. The answer is option number D, both A and B, यानी कि read and write.